रीवा सीधी मार्ग पर प्रस्तावित 4 लेन चौड़ीकरण के लिए किए जा रहे भू अर्जन में मुआवजा वितरण को लेकर किसानों का आक्रोश रविवार को खुलकर सामने आया। सैकड़ों किसान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के आवास पहुंचे और मुआवजा निर्धारण में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि भू अर्जन के दौरान डाइवर्टेड भूमि और सामान्य कृषि भूमि का मुआवजा एक ही दर से तय किया जा रहा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जब भूमि की रजिस्ट्री कराई जाती है तो 7.5 डिसमिल तक की डाइवर्टेड जमीन का अलग शुल्क और अलग मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन अधिग्रहण के समय उसी डाइवर्टेड भूमि का मुआवजा भी सामान्य कृषि भूमि की तरह प्रति हेक्टेयर की दर से ही दिया जा रहा है। जब रजिस्ट्री कराते हैं 50 डिसमिल, 10, 20 डिसमिल, 40 डिसमिल या 1 एकड़ जो भी जमीन खरीदते हैं, तो एनएच पर हमको पहले 7.5 डिसमिल का गाइडलाइन जो कलेक्टर का रहता है उसका ड्यूटी देना पड़ता है। उसके बाद की जमीन का गांव की जमीन रेट से लिया जाता है। लेकिन यहाँ जो मुआवजा बनाया जा रहा तो पूरा हेक्टेयर में बना के, डाइवर्टेड जमीन है उसको डाइवर्टेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसको पूरा एक, जैसे मान लीजिए पांच भाई हैं और 5 भाई का अलग अलग बंटवारा है, तो उनको 1 नंबर मान के हेक्टेयर में मूल्यांकन कर रहे हैं। तो हम किसानों के साथ इतनी ज्यादती हो रही है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया है कि गुड़ एसडीएम द्वारा मुआवजा वितरण में गंभीर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। उनका कहना है कि अधिग्रहित भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य और नियमानुसार मिलने वाला मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मामला ये है कि जो एसडीएम गुड़ हैं उनके द्वारा जो अवार्ड पारित इन गांवों की गुड़ तहसील की गई है उसमें भारी अनियमितताएं इन सेंस कि ये जनवरी 2026 में कमेटी बनी किसानों के हित में मुआवजा के लिए, हाई लेवल कमेटी बनी जनवरी 2026 में। उसके बाद जो है वो ये आपको अप्रैल के प्रथम सप्ताह में उस कमेटी ने शासन को रिपोर्ट दिया। 22 तारीख को कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर हुआ। 26 तारीख अप्रैल में 22 अप्रैल को कलेक्टर शासन ने जो है कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ। 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश गजट नोटिफिकेशन में जारी हुआ। 27 अप्रैल को आदेश हुआ और आदरणीय एसडीएम साहब जो है इसके पहले ही की डेट में, 2 दिन पहले की डेट में पूरा ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए। किसी की सुनवाई व्यक्तिशः नहीं हुई है। इस संबंध में कई गांवों से बड़ी संख्या में किसान उप मुख्यमंत्री के आवास पहुंचे और अपनी समस्याओं से अवगत कराया और उनकी मांग है कि एक बार पुनः नए सिरे से मुआवजा वितरण की कार्यवाही की जाए और सही तरीके से, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। किसानों की शिकायत सुनने के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उन्हें आश्वस्त किया कि किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी मामलों की जांच कराई जाएगी और पात्र किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाएगा। रीवा सीधी रोड में मुआवजे को लेके और उन्होंने ज्ञापन दिया है, गुड़ दोष के आधार पर उसका परीक्षण करा लेंगे। इनकी क्या मांगे हैं? इनका मांगे ये है कि मुआवजा हमको कम न मिले, पर्याप्त मिले। इनका कहना है कि शहर में अलग बना रहे हैं और उधर शहर में कलेक्टर गाइडलाइन अलग होती है, गांव में अलग होती है, तो स्वाभाविक है कि अलग अलग नहीं देंगे। इनका जो आरोप है कि डाइवर्टेड भूमि का भी एक साथ वो बना रहे हैं। डाइवर्टेड भूमि का जो रेट लगना चाहिए वही लगेगा। उप मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद किसानों ने उम्मीद जताई कि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई होगी और भू अर्जन मुआवजा वितरण में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसे सुधारा जाएगा।